मंडे नटरा के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के मंडे नटरा के एडिशन के बारे में, जिसके स्टार्टिंग में जॉन सीना का तगड़ा वाला प्रोमो देखने को मिला। साथ ही में सीएम पंक, एजे ली, सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच भी आमने सामने देखने को मिले। मेन इवेंट के अंदर जे ऊसो से एलए नाइट ने अपना बदला लिया और साथ ही में ब्लड लाइन के अंदर एक नया ट्विस्ट आ चुका है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और भी चीजें हैं तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के साथ में। जॉन सीना जो लाल कलर का टी शर्ट है उसके अंदर आए थे, वहां पर थैंक यू सीना के चैंट्स भी लग रहे थे। उन्होंने कहा कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या मैं ब्रॉक लेसनर से डरता हूं? तो जो क्राउड है उन्होंने नो कहा, तो जॉन सीना ने कहा कि यस मैं डरता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि क्या मैं उसके सामने रिंग के अंदर उतरने से डरता हूं? तो क्राउड ने फिर से नो कहा। तो यहाँ पर जॉन सीना ने फिर से यस कहा कि मैं डरता हूं, लेकिन एक चीज है कि मैं नेवर गिव अप करूंगा, बल्कि मैं नेवर गिव अप करने वाला हूं रिंग के अंदर, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को मैं सारी वो पटिया पढ़ाने वाला हूं जो कि मैंने आज तक सीखी है। और रिंग के अंदर उसको एक तगड़ा जॉन सीना देखने को मिलेगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर बिल्कुल एक तगड़ा बंदा है, एक कंट्रोवर्शियल बंदा है। उन्होंने कंट्रोवर्शियल भी कहा उसको। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि उसके जो पैंट्स है वो तो पटने वाले हैं, लेकिन मेरे जो जॉर्ड्स है वो नहीं पटेंगे। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्रॉक लेसनर है उसको एक तगड़ा वाला सीना देखने को मिलेगा। और उसके बाद ये भी कहते हैं कि जो क्राउड है मैं इसके लिए लड़ूंगा, मैं इसके लिए रिंग के अंदर उतरूंगा और ये मेरे सपोर्ट करेगी। तो इस वजह से मैं ब्रॉक लेसनर से कभी भी नहीं हारने वाला और उसको एक तगड़ा वाला जॉन सीना रिंग के अंदर मिलेगा। और उसके बाद वो कहते हैं यू वांट सम कम गेट सम। और क्राउड यहाँ पर बिल्कुल पट जाता है। तो जो जॉन सीना है उसका क्राउड के साथ काफ़ी तगड़ा वाला इंटरेक्शन हमें देखने को मिला। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि मैं आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, यानी थैंक्सफुल हूँ आप लोगों का कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो। और आप लोगों की बदौलत मैं ब्रॉक लेसनर के सामने उतरने वाला हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो उसके सुप्लेक्स सिटी के अंदर कितने सुप्लेक्सेस है, लेकिन मैं उससे आखिरी दम तक लड़ूंगा। और एक तगड़े वाला प्रोमो जो है जॉन सीना है यहाँ पर कट करके जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था लायरा वल्कीरिया और रोक्सेन के बीच में एक सिंगल मैच। इस मैच के अंदर लायरा वल्कीरिया जीत जाती है, लेकिन उसके बाद जो अटैक है वो राकेल रोड्रिगेज और रोक्सेन पेरिस मिल के करती है। वहां पर आ जाती है बेली, और बेली का एक नया कैरेक्टर हमें देखने को मिला। वो सेव तो करती है, लेकिन जब लायरा वल्कीरिया बैक स्टेज उससे बात करने चलती है तो वो ऐसा दिखा रही थी कि वो तो लायरा वल्कीरिया को जानती ही नहीं। तो पता नहीं कि WWE ने बेली का कैरेक्टर किस तरीके से बनाया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था कोफी किंगस्टन और पेंटा के बीच में एक सिंगल मैच। मैच काफी ज्यादा कमाल का था, काफी जबरदस्त था। और जो पेंटा ड्राइवर है उसी के साथ उन्होंने विक्ट्री अर्न करी इस मैच के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था एजे ली एंड सीएम पंक और सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच का रिंग के अंदर आना। वो रिंग के अंदर आते हैं और ये दोनों अपनी अपनी बीवियों के बारे में बातें कर रहे थे कि मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी ऐसी है। एजे ली ने यह भी कहा कि जो बेकी लिंच है तुझे मैं इस वजह से आई क्यों कि तूने मेरे जो हस्बैंड है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड हरकतें वगैरह की, तो इस वजह से मैं वापस आई हूँ। और अब तुझे पता चलेगा कि एम्बेरसमेंट क्या होती है जब तू मेरे साथ रिंग के अंदर उतरने वाली है, तो वहाँ पर मैं तुझे बताऊंगी। उसके बाद जो सेथ रॉलिंस है वो भी कहते हैं कि जो सीएम पंक है उसको जब भी कोई चीज़ जो है धोखा दे देती है, यानी वो उस चीज़ से तक हार जाता है तो वो उसको छोड़ देता है। तो ऐसा ना हो कि तू बेकी लिंच से हार जाए और जो सीएम पंक है वो तुझे छोड़ दे। और इसी बात पर जो एजेली ने तप्पड़ जड़ा है सेथ रॉलिंस को, तो वो काफ़ी अलग लग रहा था। उसके बाद जो सेथ रॉलिंस है वो माइक पर आकर कहते हैं कि भाई एजेली तूने तो तप्पड़ मार दिया, लेकिन मैं वुमेन्स के ऊपर हाथ नहीं उठाता, लेकिन मेरे पास जो बंदी है वो
डेफिनेटली तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएगी, लेकिन बेकी लिंच भी अपना साइड हट लेती है। उसके बाद सेथ रॉलिंस जो है जैसे ही आगे आते हैं गुस्से में, तो सीएम पंक उसको बजाने चलते हैं। बेकी लिंच वहां से सरक लेती है और जो सेथ रॉलिंस है वो भी भागने चलते हैं, लेकिन जो एक जाल था जो कि सीएम पंक को बजाने के लिए था। उसके बाद से सेथ रॉलिंस जो है वो सीएम पंक को टेक डाउन करते हैं। उसके बाद रिंग के अंदर मैन हैंडल स्लैम लगा देती है बेकी लिंच एजेली को, और उसके बाद जो थप्पड़ों की बारिश है वो फिर से हमें देखने को मिली बेकी लिंच की तरफ से सीएम पंक के ऊपर। तो आज जो तगड़े वाला स्टैंड टॉल है वो सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच ने कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था ड्रैगन ली और एल ग्रांडे अमेरिकानो के बीच में एक सिंगल मैच, और इस मैच के अंदर एल ग्रांडे अमेरिकानो काफी ज्यादा तादाद में आए थे, 2-3 आए थे, और इसी वजह से एल ग्रांडे अमेरिकानो ये मैच जीत जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो काफी ज्यादा तगड़ी चीज थी, और ये थी स्टेफनी वेकर और कायरी सीन के बीच में एक सिंगल मैच, और इस मैच के अंदर डेविल किस लगाया और उसके बाद अपना फिनिशर ठोक कर स्टेफनी वेकर ने विक्ट्री स्टील कर दिया। और उसके बाद जो स्टेफनी वेकर है उसके ऊपर आस्का अटैक करने चलती है, लेकिन ईओ स्काई वहां पर उसको सेव करने आ जाती है। तो पता नहीं कि WWE स्टोरी लाइन को किस तरीके से दिखा रही। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिला तो वो था जिमी ऊसो एंड एले नाइट वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड के बीच में मैच। और इससे पहले बैक स्टेज हमें मल्टीपल सेगमेंट देखने को मिले, जहां पर जो जिमी ऊसो है उन्होंने एले नाइट को पहले मना किया। उन्होंने ये कहा कि तू मेरा टैग टीम पार्टनर बन सकता है, तो उसके बाद जो जिमी ऊसो है उन्होंने मना किया, क्योंकि जे ऊसो ने ये कहा था कि तू उसके साथ टीम अप नहीं करेगा। उसके बाद जो जे ऊसो है उन्होंने थोड़े से रंग अपने बदले हुए दिखाए जिमी ऊसो को, जिसकी वजह से और वो फोन कॉल पर भी किसी से बात कर रहा था। इवन ये भी बताया जा रहा है कि ये रोमन रेंस के साथ बात कर रहा था और ये उसी से इंस्ट्रक्शन ले रहा है आगे स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करने के लिए। तो यहाँ पर जो जिमी ऊसो है उन्होंने पूछा कि तू किससे बात कर रहा था, तो उन्होंने ये सिंपली कहा कि तुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं किससे बात करूं किससे बात नहीं करूं। तो इस फ्रस्ट्रेशन में जिम मूसो ने पार्टनरशिप जो है एले नाइट के साथ कर लिया, और उसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है। मैच काफ़ी ज़्यादा कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है, और इस मैच के अंदर जो ब्रॉनसन्स है उन्होंने विक्ट्री अर्न कर ली, लेकिन उसके बाद अटैक कंटिन्यू करते हैं। वहां पर आ जाते हैं जे ऊसो स्टील चेयर के साथ, इन दोनों को बुरी तरीके से पहन लेते हैं, और उसके बाद जो एले नाइट है उसके साथ शेक हैंड कर देते हैं। लेकिन एले नाइट को वो याद था और उन्होंने शेक हैंड तो कर लिया, लेकिन बीएफटी भी हिट कर दी जे ऊसो को। तो इसी तरीके से मंडे नाइट्रा आज का चला जाता है ओपियर। तो आप लोगों को कैसा लगा इसके रिगार्डिंग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, और हमारी जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और फर्स्ट टाइम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें मजीद ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। तो अंटिल दैट टाइम गुड बाय, सी यू।